सरहदें कभी रिश्तों पर भारी पड़ जाती है और कभी तो ये हालात हो जाते हैं कि रिश्तेदारियां निभाना भी भारी पड़ जाता है। अपने घर लौटना संभव नहीं हो पाता। ऐसे ही कुछ हुआ है रामपुर में, जहां एक व्यक्ति पाकिस्तानी युवती से सन 2007 में शादी कर पत्नी बताकर उसे अपने घर रामपुर ले आया। पत्नी को लॉन्ग टर्म वीजा मिल गया और तब से वह उसके साथ रह रही थी। इसी बीच उसके 3 बच्चे भी हो गए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पाकिस्तानी विवाहिता महिला के भाई की शादी में शरीक होने पति पत्नी और बच्चे पाकिस्तान चले गए। इसके बाद से पूरा परिवार पाकिस्तान में ही फंस गया है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में पिछले 2 साल से वह भारत आने के लिए हर तरह की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। और रामपुर में उस व्यक्ति की मां और बहन का रो रो कर बुरा हाल है और मोदी जी से मदद की गुहार लगा रहे हैं। इस विषय पर रिश्तेदार शाकिर अली ने बताया कि यह हमारी भाभी है। उनके भाई की शादी 2022 अक्टूबर में शादी थी, तो हमारे भाई और भाभी पाकिस्तान शादी में गए थे टूरिस्ट वीज़ा पर, और अब उन्हें 2 साल हो गए हैं। 2 दिन उनके वीज़ा के निकल गए थे, तो वह अब वहीं फंस गए हैं। हमारे भाई और बच्चों को तो वीज़ा लग रही है, लेकिन भाभी की नहीं लग पा रही है। यह हमारे 3 भाई थे, जिसमें से एक की मृत्यु हो गई है। एक यही रामपुर में है और एक वहाँ पाकिस्तान में फंस गए हैं। यहाँ पर मेरी बहनें दिन रात रो रो कर परेशान हैं और हमारे भाई 2 देशों के बीच में फंसे हुए हैं। पूरी फैमिली वही 2 साल से फंसी हुई है। हमारी सरकार से यही गुहार है कि हमारे परिवार को हमारे देश में वापस लाया जाए। अम्मा क्या नाम है आपका? फहमीदा। क्या कहानी है अम्मा? शादी करी थी, मेरी नन की लड़की है जिससे मैंने शादी पाकिस्तान में। 2 बेटे हैं मेरे, एक माहिर हुसैन, एक माजिद हुसैन। माजिद हुसैन की शादी पाकिस्तान से करी। मेरी नन की बेटी है वो। मेरी नन की ख्वाहिश थी कि मैं अपने भाई के घर दूँ अपनी बेटी, तो मैंने उनकी खुशी पूरी करी थी, शादी करके लाई मैं। एक बेटे की शादी मेरी यही रामपुर में हुई। अब उसके भाई की शादी थी, मायके की बेटी है, होता है आना जाना लगा रहता है। भाई की शादी में गई थी, 30 दिन की वीजा लेके गई थी, नूरी वीजा पे गए हैं। वहाँ पता नहीं क्या हुआ, उनकी किस बात से 2 दिन वीजा के निकल गए, 2 रोज। उससे वो वहाँ अटक गई। मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, गिर नून में पढ़ते हुए गए हैं, 8वीं क्लास में गए हैं। इतनी महंगी फीस जमा करिए मेरे बच्चे न बच्चों के लिए। पता नहीं क्या हुआ, जब से आने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, मगर उनकी वीजा नहीं लग रही है वहां से, उनको इजाजत नहीं मिल रही है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं ये चाहती हूँ मेरे बच्चे मेरे घर आए। मेरा बच्चा वहाँ बहुत परेशान है माजिद आने के लिए, कि मैं किसी सूरत से चला जाऊं, मगर उनकी वीजा नहीं लग रही है, उनको आने की इजाजत नहीं मिल रही है। मेरी बहू को नहीं मिल रही है, वो आएगी तो वो भी आएंगे। मेरे बच्चा अपनी बीवी बच्चों के साथ अपने घर आया, अपनी माँ करने। मैं माँ बुढ़िया हूँ, हार्ट की मरीज हूँ, मेरे 3 दिन स्टैंड पड़ी, मुझसे 2 कदम रास्ता नहीं चला, मुझसे बोला नहीं जाता। 5 बेटी है मेरी, एक बेटी बम्बई में है, 4 यही है। 5 बेटी है। आदमी मेरा कब का मर गया, मैं बेवा औरत हूँ, बच्चे भी हूँ, बच्चे सारी कहानी मेरी। तो अम्मा आप सरकार से आपने गुहार लगाई मदद जी लगाई थी, यहाँ से भेजे हैं कागज भेजे? जी, जो जो उन्होंने कहा भेजो वो भेजे। अल्लाह वाले से मेरा बेटा गया माहिर, वो बताएगा ये सब जो जो उसने भेजा अम्मा है। ये शादी कब करी थी बेटे की आपने? 2007 में। पोता पोती कितने हैं आपके? 3 हैं, 2 पोते 1 पोती। अभी साले की शादी में पाकिस्तान गए थे, तो ये कब गए थे? 2022 में। 2 साल हो गए। जी, अक्टूबर के महीने में गए। 4 अक्टूबर को घर से गए। मुझे वो दिन तारीख याद है जिस दिन घर से निकले। अब जब आपके बेटे से बात तो होती होगी आपकी? जी, फोन आता है, बात होती है, बहुत परेशान होता है, कहता है मुझे मैं यहाँ फंस गया, मुझे बुला लो, मैं फंस गया, अपनी जान खोने तक को तैयार कर दिया है, मैं अपना कुछ कर लूंगा, मैं यहाँ फंस के रह गया। बहुत परेशान है वहाँ पे। आप क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ मेरे बच्चे बहू पोती पोता मेरा बेटा मेरे घर मेरे पास आए, अपने घर आए, अपने वतन आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम माहिर हुसैन है। मेरे भाई का नाम माजिद हुसैन है। उन्होंने पाकिस्तानी लड़की से शादी की थी। हमारी फप्पो हैं, पाकिस्तान में रहती हैं, उनकी लड़की उससे शादी की थी। शादी करने के बाद वो यहाँ पर आ गए थे, लॉन्ग टर्म वीज़ा से आ गई थी भाभी हमारी, तो हमारे भाई लेकर आ गए थे। अब साथ में रहते रहे, यहाँ पे बच्चे हुए, 2 लड़के हुए, 1 लड़की हुई यहाँ पर। अब तो ये है ना कि उनकी माँ भी, हमारी भाभी की माँ भी पाकिस्तान में रहती है, परिवार उनका वहाँ पे है, तो इसकी वजह से उनका आना जाना लगा रहता है। 1-2 टाइम गई हैं, 2007 में शादी हुई थी, 1-2 टाइम गई, यहाँ आ गई।
तो अब जब 2022 में अब गई, भाई की शादी में गई थी नूरी वीज़ा पे 3 महीने की लेकर। उसके बाद वो नहीं आ पाई। 1-2 दिन उनकी पता नहीं किस वजह से निकल गए थे। उसके बाद उनकी वीज़ा ख़राब हो गई। तो उसके बाद नहीं, हमारे भाई का फ़ोन आता है कि हमें बुला लो, ऐसे-ऐसे परेशानी में है। और जहाँ-जहाँ उन्होंने हमें बोला हम वहाँ-वहाँ गए, और जो-जो हमें पेपर बोले हमने वो पेपर सब दिए। हमारी मोदी जी से ये गुहार है हमारे लिए, इतना हुआ हमारे भाई को, हमारी भाभी की वीज़ा लग जाए जिसकी वजह से हमारे भाई भी आ जाए। हमारे भाई के तो आ सकते, बच्चे भी आ सकते, लेकिन वो अपनी बीवी बेगम को लेके आएँगे साथ में। यहाँ पे जो उनकी परेशानी होगी यहाँ पे कौन देखेगा? वहाँ पर अकेली रहेगी तो बच्चों को यहाँ पे कौन पालेगा? इसकी वजह से परेशानी हो रही है। वो कह रहे हैं मैं आऊँगा तो सबके साथ में ही आऊँगा, वरना मैं अपनी जान दे दूँगा वहाँ पर। वो रोते हैं इस तरीके से, कह रहा है मैं फांसी लगा लूँगा, अपनी जान दे दूँगा, लेकिन ये रसूल के वास्ते देते कि मुझे बुला लो कैसे भी करके। मैंने एलआईयू भी गया, एलआईयू वालों से भी मेरी बात हुई, सबसे उन्होंने जो मांगे मुझे डॉक्यूमेंट वो मैंने उनको दिए, डॉक्यूमेंट सब डॉक्यूमेंट दिए उनको। और उन्होंने जिससे भी बोले जो इस पार्टी के दिए, मैंने पार्टी के बीजेपी की पार्टी के ये दे देना, तो मैंने सब दिए उनको। जो लेटर भी देने थे सब ला कर दिए उनको। वो बावजूद उसकी वजह से कुछ ना, उन्होंने क्या लखनऊ भेजा है, कई बोलते यहाँ भेजा है, अभी नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से पूरा टाइम की चला गया। इसकी वजह से घर वाले सब परेशान हैं। शादी से कितने साल हो गए? शादी में गए हुए कितने साल से वहाँ पाकिस्तान में थे? 2 साल होगा उनको, 2 साल से। 2 साल हो गए उनको गए हुए, फंसे हुए। 2 साल से ना कोई काम कर रहा है, ना कोई धंधा कर रहा है, और बच्चे कैसे खा रहे हैं कैसे नहीं खा रहे हम ही जानते हैं, हमें पता है कैसे होता है कैसे नहीं होता। क्या कहते कभी हैं? उन्होंने आपसे- खा लिया, आपसे कभी बात नहीं होती खाया। तो क्या कहते हैं? बात होती तो क्या कहते, रोते हैं, कहते मैं अपनी जान दे दूंगा, मुझे बुला लो, किसी कैसे भी करके मुझे बुला लो। मैं परेशान हो रही हूँ, मेरा ना दिल लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दम घुट रहा है। तो आप सरकार से क्या गुहार करेंगे? सरकार से ये गुहार करना, मोदी जी से ये कहना चाहते हैं हम कि हमारे लिए ये करें कि हमारे भाई को, हमारे भाभी को, हमारे बच्चों को, समझे जो भी है हमारे को, हमारे भतीजों सबको बुलवाते हैं यहाँ पे। इतना कर दें कि वो आसानी से आ सकें यहाँ पे, उनकी हमारी वीज़ा लग जाए, उनका वीज़ा लग उनको जाए। वीजा लगने में क्या परेशानी आ रही है? पता नहीं क्या, इस असेंबली जाओ, वो इंडिया असेंबली में गए तो वहाँ पे लेटर दिया, पाकिस्तानी इस्लामाबाद असेंबली में लेटर भेजा, वहाँ पे ही भेजा, जहाँ जहाँ बोलना भेजा, लेकिन सरकार जो है वीज़ा नहीं लग पा रही है। ये 2 देशों को पता नहीं क्या चला, इसकी वजह से वीज़ा नहीं लग पा रहा है उनका, क्या है क्या नहीं। मोदी जी से क्या? मोदी जी से यही कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए इतना करें, हमारे भाभी की वीज़ा लगवा दे, जो हमारे भाई यहाँ पे बच्चों के साथ आ जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाकिर अली है। शाकिर भाई, क्या मामला है? ये क्या पूरा किस्सा क्या है? ये हमारी भाभी हैं, उनके भाई की क्या नाम बताए शादी थी 2022 अक्टूबर के महीने में। वहाँ शादी में गए थे हमारे भाई, 2 हमारे भतीजे और 1 भतीजी। शादी में गए थे नूरी वीज़ा पे, और 2 साल हो गए, 2 दिन उनकी वीज़ा के निकल गए थे, 2 साल हो गए वहाँ फंस गए। हमारे भाई की भी वीज़ा लग रही है, भतीजों की, भतीजों की भी, और हमारी भाभी की नहीं लग पा रही है। एलआईयू से भी सारे पेपर भेज दिए, सब कुछ भेज दिए, और उनकी वीज़ा लग नहीं पा रही है। हमारी मुमानी इस बीच में हार्ट पेशेंट्स हैं, 3 छल्ले पड़े ही, तबीयत ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा बुरी हालत है हमारी मुमानी की। 3 बेटे थे, एक हमारे मामूजाद भाई का इंतकाल हो गया, एक भाई हमारा रामपुर में, एक भाई हमारे पाकिस्तान में फंस गए। बहुत बड़ी परेशानी है, सब बहनें दिन रात रो रो के परेशान हो रही हैं सब। किस साल से फंसे हुए हैं? 2 साल हो गए फंसे हुए। तो आपने जो भागदौड़ की, सरकार की गुहार बहुत लगाई, जी, सारी भाग दौड़ करी, सारे पेपर एलआईयू से और जिस अधिकारियों से मिलने का था वो भी मिले, वीज़ा नहीं मिल पा रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। वीजा में क्या दिक्कत आ रही है? वो कहते हैं कि वहाँ से मिलेगी, 2 देशों के बीच में फंसी हुई है हमारी 2 साल की पूरी फैमिली हमारी फंसी हुई है। और 2 साल हो गए, हमारी मुमानी की इतनी बुरी हालत है, बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। अभी दिल्ली में ऑपरेशन भी हुआ है हार्ट का, दिल पे बहुत रख रही है, दिन रात रो रही है, पूरा परिवार परेशान है। सरकार से क्या गुहार? मोदी जी से क्या? सरकार से, मोदी जी से ये गुहार है कि हमारा पूरा परिवार सुरक्षित हमारे देश में आना चाहिए। जस्ट वन टेलीकॉम मोबाइल रिपेयरिंग, पार्ट्स एवं मोबाइल एक्सेसरीज के थोक विक्रेता। हमारे यहाँ कुशल इंजीनियरों द्वारा हर प्रकार के सैमसंग, आईफोन, नोकिया, वीवो, एमआई, हॉनर, ओप्पो, मोटोरोला आदि मोबाइल की बेहतरीन रिपेयरिंग की जाती है। अब आप अपना मोबाइल रिपेयरिंग कराएं विद ओरिजिनल पार्ट्स के साथ। जस्ट वन टेलीकॉम, हमें आईफोन स्पेशलिस्ट, हाईवे प्लाजा के सामने, मंडी चौराया, मथुरा।